चलिए देखिए, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 13C चल रहा था। सांख्यिकी में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं माध्यिका, और माध्यिका को निकालने का तरीका हमने सीखा था। कल 13C चैप्टर के सवाल नंबर 1 तक हमने कर भी लिया था। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13C। यहाँ पे जो प्रश्नावली रहेगी वो प्रश्नावली रहेगी 13C। प्रश्नावली 13C में सवाल नंबर 2 को लेकर चलते हैं। उसके बाद उन सवालों को हमको आपको कराना है जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के। सेम सवाल आपको हम सूचित करेंगे और बताएंगे कि इसको इस तरीके से लगाना है। देखिए, सवाल नंबर 2 आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि दिए गए बारंबारता बंटन का आप माध्यक निकालो। कभी कभी सवाल में माध्यक की जगह माध्यिका लिख के दे देता है, तो आपको परेशान नहीं होना। दोनों बातों का अर्थ एक ही होता है, चाहे माध्यिका लिखेगा चाहे माध्यक लिखेगा, दोनों बातें सेम हैं। तो इसमें आपको माध्यक निकालना है, तो हमने कहा था कि माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। CF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CF निकालने के लिए जो बारंबारता दी गई होती है क्रम से उसको अपने आगे वाले में जोड़ते जाते हैं। जैसे 8 है तो इसमें 8 ही रहेगा, और 8 में 9 जोड़ोगे तो 9 8 17 हो जाएगा। 17 में 11 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 6 जोड़ोगे तो 34 हो जाएगा, और 34 में 3 जोड़ोगे तो 37 हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही हमने CF निकाला, CF का जो अंतिम पद होता है, CF का अंतिम पद n होता है। क्या होता है? n। तो हम क्या करेंगे, जब n/2 निकालेंगे, n/2, तो ये 37/2 हो जाएगा। 37 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आप समझो, 37/2 हो गया तो कितना आया भाई, ये 18.5 हो गया। 18.5। अब हम क्या करते हैं भाई, अब वर्ग निर्धारित करेंगे। 18.5 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। तो हम देखें कि भैया 8 17 ये सब इससे कम है, 28 वाला इससे ज्यादा है, और वही अपना वर्ग बन जाएगा। तो आपका माध्यक वर्ग क्यों कौन सा बन गया, ये हो गया 20 से 30। 20 से 30 वाला जो वर्ग है ये माध्यक वर्ग बन गया, और माध्यक वर्ग बन गया तो इसकी जो निम्न सीमा होती है उसको हम कहते हैं L बोलते हैं। L बराबर 20 हो गया। फिर उसके बाद n/2 हो गया, फिर माइनस CF होता है। तो CF हम किसको लिखते हैं, CF बराबर, CF जो होता है माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता, मतलब 17 अपान में F कितना होता है भाई, F आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम क्या कहते हैं, F कहते हैं। तो कितना है, 11। उसके बाद CF हो गया, F हो गया, H कितना होता है, H आपका जो बनेगा वो वर्गंतराल है 10। ये आपका H है। अब हम माध्यक निकाल लेंगे। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान में F इंटू में H, मान रख दीजिए। तो L कितना है, 20 है, और प्लस में n/2 18.5 है, माइनस CF कितना है, 17 है, और अपान में F कितना है, 11 है, और गुणे में H कितना है, 10 है। तो ये हो जाएगा 20 और प्लस 18.5 में से 17 गए, 1.5 हो गया। 1.5 में 10 का गुणा होगा तो 15 हो जाएगा, और 15/11 आ गया। 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, 4 बचा, दशमलव बढ़ाए 40 हो गया। 11 तिया 33, 7 11 छक्का 66।
66 और 4 फिर से वही 3 आएगा, फिर से वही 7 आएगा। तो कुल मिला के 1.36 आ गया और 20 में इसको जोड़ देते हो तो माध्यक अपना जो बन जाता है, माध्यक बराबर 20 21.36, ये आपका बन जाएगा माध्यक। बहुत आसान प्रोसेस होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर सेम टाइप के जितने भी सवाल हैं वो आपको हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं। अब आगे देखिए, अब आपको हम 5 नंबर सवाल बताना चाहते हैं और ये अन्य सवालों से थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। और सवाल नंबर 3 और 4, ये जो आपको दिख रहा है सवाल नंबर 3 और 4, वो सेम टू सेम सवाल नंबर 1 और 2 के तरीके एकदम सेम है, सिर्फ अंक बदले हैं, कार्यक्रम पूरा वही करना है। एक में तो थोड़ा सा माध्य और माध्यक पूछा था, लेकिन 2, 3, 4 ये तीनों सवाल सेम हैं। इनको आप कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं आता है तो आप पूछेंगे जरूर, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 को आप देखिए, क्या इसमें दिया है। दिया है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दिया है, पहला नंबर तो 28.5 है, माध्यक दिया है, माध्यक आपका है 28.5। उसके बाद तो x और y के मान ज्ञात कीजिए आप। इसमें जो x और y जो बारंबारता दिख रही है, इसका मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। कार्यक्रम सब कुछ आपको वही करना है और कैसे निकालना है उसको देखो जरा। सबसे पहले हम माध्यक, मुझे दिया है तो हम माध्यक निकालेंगे, जो दिया रहता है वही निकालना पड़ता है। अब आप दिया है माध्यक निकाल लोगे, माध्य तो समस्या बन जाएगी। कहाँ पाओगे माध्य और कैसे निकलेगा x और y। तो यहाँ माध्यक दिया है तो हम माध्यक निकालने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले CF निकालेंगे, फिर उसके बाद n/2 निकालेंगे, फिर उसके बाद सारा सिस्टम अपना चलता रहेगा। देखो ध्यान से, पहले CF निकालो। तो CF कैसे बनता है, 5 में x जोड़ो तो 5 + x हो जाएगा, और इसमें 20 जोड़ो तो 20 × 5 = 25, प्लस में x हो जाएगा, और इसमें 15 जोड़ो, तो कितना हो जाएगा 40 + x, और इसमें y जोड़ दो तो ये हो जाएगा 40 + x + y, ठीक है। और उसके बाद इसमें 5 जोड़ दो तो ये बन जाएगा 45 + x और +y। ध्यान रखना, ये अपना कितना हो जाएगा ये टोटल अपना क्या बन गया, n बन गया, है ना। ये क्या हो गया, n हो गया। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 45 + x + y, ये आपका n बन गया, ठीक है। तो n/2 कितना होगा, n/2 आपका इसी का आधा होगा। तो n/2 यहां जब लिखोगे तो इसी का आधा होगा बटे में 2। अब आप पता करिए कि आपका वर्ग कौन सा है। पहले आपको वर्ग देखना होगा कि कौन सा वर्ग इसमें है। तो वर्ग देखने के लिए आप सोचो कि हम मान लेते हैं कि x और y सबसे छोटी संख्या आप मान लो। तो कहने का मतलब यह है कि जो x और y है ये मान लो 0 है, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, है ना। बारंबारता 0 से छोटी हो सकती है क्या, नहीं। इन दोनों को 0 मानोगे तब भी आपका 45/2 आएगा। 45/2 का मतलब 22.5, 22.5। तो 22.5 किसमें आ सकता है, 22.5 किसमें आ सकता है, देखो 5 में तो होगा नहीं,
5 प्लस यक्स, इसमें नहीं हो पाएगा, ये 25 है। 25 में अगर शून्य भी जोड़ देते हो, जैसा कि हमने x को शून्य माना, तो यहां शून्य भी जोड़ देते हो तब भी 25 रहेगा, और 25 के अंतर्गत 22.5 आ जाएगा। तो आपका वर्ग कौन सा बनने वाला है, इस तरीके से इसको पता करेंगे, ये अपना वर्ग बन गया। ठीक है, अब जब वर्ग बन गया तो सारी चीजें आप लिख लो। n/2 आपको पता इतना है, उसके बाद यल कितना हो जाएगा, यल कितना हो जाएगा भाई 20, और उसके बाद n/2 हो गया, CF कितना हो जाएगा 5 प्लस यक्स हो जाएगा, और F कितना हो जाएगा, F आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, F अपना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, H आपका 10 हो जाएगा, H 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सारा डाटा मिल चुका है। हमने क्या किया भाई, एक जगह आपको सोचना है, हम मान लेते हैं कि x शून्य ही है, शून्य मान करके इसको हल किए, तो ये अपना माध्यक वर्ग आया, और उसके बाद उसके हमने सारे डिटेल्स निकाल लिए। अब हम फार्मूले में रखेंगे, तो माध्यक बराबर होता क्या है उसको देखो। माध्यक बराबर यल, पहले यल होता है तो 20 रख दो आप, प्लस n/2 कितना है 45 प्लस x प्लस वाई अपान में 2, तो ये हो जाएगा 45 प्लस यक्स प्लस वाई बटे में 2, और माइनस में CF कितना है 5 प्लस में यक्स, और कुल के बटे में कितना चल रहा है, F रहेगा तो 20, और गुणे में कितना हो जाएगा, गुणे में 10 रहेगा। ठीक है, तो यहां तक आपने कर लिया। अब हम देखेंगे कि ये तो भैया 2 से कट रहा है, 2 बार में कट गया। ठीक है, तो माध्यक कितना दिया है, माध्यक आपका दिया है 28.5, 28.5। इस 20 को आप इधर लाओ, ये 20 इधर आ जाएगा तो -20 बन जाएगा, और बराबर में इधर कितना बचा, इधर 45 प्लस में यक्स प्लस में वाई, और बराबर में कितना है 45 प्लस यक्स प्लस वाई अपान में 2, या फिर गुणा कर दीजिए तो -10 माइनस 2x अपान में 2 आ जाएगा, और यहां घटाओगे तो 8.5 बचेगा, जिसका गुणा यहां होगा तो ये 17 बन जाएगा, और यहां 45, 2x में से x घट जाएगा तो माइनस, या फिर 45 में से 10 घटा दो 35 हो गया, और प्लस में माइनस x हो गया प्लस y हो गया। तो इस तरीके से पक्षांतर कर लेंगे तो एक बन जाएगा अपना ये x माइनस वाई, इसको इधर किए, ये इधर हो जाएगा 17 दूना 34 18 हो, ये बन गया अपना समीकरण 1। इसको बना दो, समीकरण x माइनस वाई बराबर 18 जो है ये समीकरण 1 बन गया। आगे इसके आगे देखिए, सवाल में नीचे दिया है कि बारंबारताओं का योग 60 है। बारंबारताओं का योग कौन है, 45 प्लस यक्स प्लस वाई। इसका मतलब है कि एक समीकरण में और दिया है कि 45 प्लस यक्स प्लस वाई बराबर 60 दिया है, और इसको पक्षांतर करके अगर बना लेते हो, इसको हम सेपरेट करके यहीं पे लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 15 हो जाएगा। ये समीकरण 2 बन गया। ये कहां से मिला, दिया है बारंबारताओं का योग 60, तो आप इस पूरे का योग करोगे तो यही तो आएगा, और इसी को हम किसके बराबर कर दिए, 60 के बराबर कर दिए, और पक्षांतर किया तो x प्लस वाई बराबर 15 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे देखो जरा,
उसके बाद समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, जब आप जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x से जुड़ जाएगा, तो यहाँ 2x बराबर कितना हो गया, 15 और 18 33 बनता है। और x बराबर कितना जाएगा, x बराबर 16.5। ये थोड़ा सा ये बात यहाँ गड़बड़ आ रही है भाई कि x का मान तो ये आ नहीं सकता, तो कहीं कैलकुलेशन में देखिए गड़बड़ी है। कैलकुलेशन में गड़बड़ी कहाँ है, इधर देखो। यहाँ जो हमने हल किया है, ये वाला 2 अपना छूट गया है, इस वजह से नहीं आया। तो इस 2 को भी अगर लेते हैं तो इसका तो बटा 2 आया है, ये भी 2 रहेगा, तो यहाँ 4 बन जाएगा। यहाँ कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। कैसे देखो, जब इसको हल करोगे तो इस पूरे के बट्टे में 2 रहेगा, और हर में 2 है, ऊपर लेके जाओगे तो 1/2 मतलब 2 में 2 का गुणा होगा। जब 2 में 2 का गुणा होगा तो यहाँ 4 बन जाएगा, और 4 में इसका जब गुणा होगा यहाँ से देखो 8.5 आएगा, 8.5, और उसका गुणा होगा तो यहाँ आएगा 34। कितना आएगा, 34 आएगा। अब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1, और यहाँ 1 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो y कट के 2x बराबर 15 और 1 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसी तरीके से जब आप यहाँ 8 रखोगे, y इधर जाएगा, यहाँ 8 रखोगे तो y बराबर 7 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, गड़बड़ी हमें कहाँ से नजर आई भाई, बारंबारता पॉइंट में नहीं हो सकता, पूर्णांक रहेगा हमेशा बारंबार। इसलिए जब चेक किया तो गड़बड़ी यहाँ निकल के आई भाई। कुल मिला के 8 और 7 आपका, यहाँ 8 रहेगा, यहाँ 7 रहेगा। इस सवाल को लगा लीजिए, अच्छे सवाल है, फिर आगे बताते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि सवाल नंबर 7, 8, 9 एकदम 3 और 4 के तरीके हैं। यहाँ मैं सवाल आपको दे देता हूँ, आप हल करिएगा। अगर नहीं आता है तो आप पूछेंगे। तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखिए। अगली क्लास में हम आपको सवाल नंबर 10 लेकर आएंगे, जो कि बहुत बढ़िया सवाल है। थोड़ा सा इन सब से क्या है, बिल्कुल अलग है, इन सब सवालों से बिल्कुल अलग है। उसमें वर्ग नहीं दिया है, वर्ग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप कर लीजिए, और सवाल नंबर 7, 8 और 9 को भी आप करिएगा, 3 और 4 को भी आप करिएगा। तो इस तरीके से अब सवाल नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे। तो आज बस यहीं तक रखिए। सर आ गए हैं, वहाँ पढ़ लो, उसके बाद फिर